स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम फिटर ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर 2 करेंगे, जो कि ITI NCVT फर्स्ट ईयर CBT एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर किया है। इससे पहले चैनल पर फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर 1 आ चुका है, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दे दिया है। साथ ही आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो उसका भी लिंक हमने यहाँ पे आई बटन पे, साथ ही कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाके पूरे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर किया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियोज आपको सभी ट्रेड के लिए ITI की मिलती रहेंगी इस चैनल पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक, BCF जिसको हम बोलते हैं, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC और BCF यानी ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है? तो वो होता है आपका हेलन एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन बी, हेलन एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके CBT एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा। इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन? प्लास्टिक वेस्ट बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? तो जो प्लास्टिक वेस्ट बिन यानी कचरा बिन होती है, उसका जो कलर होता है वो होता है येलो। ऑप्शन डी, येलो यानी पीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद जो नई हेक्सा ब्लेड है वो ढीली हो जाती है, किस कारण से, क्या वजह है उसकी? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड यानी ब्लेड का खिंच जाना, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सासेट, सासेट का गलत चयन, या नट थ्रेड बीइंग वर्न आउट, नट का जो थ्रेड है उसका घिस जाना। तो ब्लेड लूज होने का एक ही रीजन होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड जो है वो खिंच जाती है काम करते करते। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। ये आपकी फाइल दिख रही है यहाँ पे, आपको इस एक्स पार्ट का नाम बताना है क्या है। तो ये एक्स पार्ट है आपका फेरूल। ऑप्शन सी, फेरूल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के सेंटर को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का हम यूज करते हैं? तो ऐसे केस में हमेशा हम यूज करते हैं जेनी कैलिपर। ऑप्शन ए, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच फाइल यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग साज। जो लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं? तो वो होती है हमारी मिल्सा फाइल। ऑप्शन सी, मिल्सा फाइल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ड्रिफ्ट का। ऑप्शन ए, ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड की किस पिच का उपयोग हम ब्रॉन्ज यानी कांस, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए करते हैं? तो वो ब्लेड की पिच होती है आपकी 1.80 mm। ऑप्शन डी, 1.80 mm। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स। अगर आपका खोखली बेलनाकार जॉब्स है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का हम इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं पाइप वाइस। ऑप्शन बी, पाइप वाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेज प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल्ड सरफेस। अगर आप फाइल कर रहे हैं सरफेस को, उस पर स्क्रैचेज आ रहे हैं, खरोच आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण होता है पिनिंग। अगर फाइल के जो टीथ हैं उसके बीच में मटेरियल्स फिल हो गए, पिनिंग हो गई फाइल की, तो उस केस में आपके सरफेस पे स्क्रैचेज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टैप को लीड पर चैम्फर किया जाता है? अलाइनिंग, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, या ग्रिपिंग के लिए? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाइनिंग के लिए। कुछ चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए MMB ट्रेड थ्योरी, RAC ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको ITI की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन अ ड्रिल। एक ड्रिल में जो फ्लूइड्स के बीच का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वेब। ऑप्शन बी, वेब। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइंस। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? HSS यानी हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड यानी लचीली ब्लेड, या डायमंड ब्लेड यानी हीरा की ब्लेड, डायमंड ब्लेड। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड। अगर आपको घुमावदार रेखाओं के साथ कटिंग करनी तो आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबल यानी लचीली ब्लेड यूज करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स। रिवेट जो होती है उनको मैन्युफैक्चर यानी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विद मोल्टन सोल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या होता है, पिकलिंग, स्वेगिंग, सीमिंग या टिनिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी टिनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डबल ग्रूव्ड सीम, ऑप्शन डी डबल ग्रूव्ड सीम। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है, ठीक, यानी क्या होगी, सॉफ्ट भी होगी और हैवी भी होगी। लेड, ब्लैक आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर सीट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लेड। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, तो वो न्यूनतम दूरी होती है आपकी 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है राइट 3D, यानी जो रिवेट का डायमीटर है उससे 3 टाइम्स 3 गुनी दूरी हमको रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। अगर वेल्ड की दिशा में डिस्टॉर्शन यानी विकृति हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वेल्ड की दिशा में होने वाले डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई। वेल्डिंग में कौन सा इंटरनल दोष है, आंतरिक दोष है, जो हम नेक्ड आई यानी खाली खुली आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। स्पैटर, पोरोसिटी, अंडरकट या स्ट्रे आर्क। स्पैटर तो हम देख सकते हैं, अंडरकट भी देख सकते हैं, स्ट्रे आर्क भी देख सकते हैं। जो पोरोसिटी है ये हम नहीं देख सकते, सरंध्रता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसको हम नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय अगर ड्रिल का ओवर हीट हो रहा है तो क्या कारण है, ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल को सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है, वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, कारखंड सही से नहीं पकड़ा गया है, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, या फ्लूइड्स आर क्लॉग्ड विद चिप्स, या चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं है तो ड्रिल करते समय ड्रिल ओवर हीट होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई हैंड रिमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, रिड्यूस चैटरिंग, रिमूव मोर मेटल्स यानी अधिक धातु निकालने के लिए, इंक्रीज द एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाएं, या इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल या टूल का जीवन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रिड्यूस चैटरिंग। जो चैटरिंग का साउंड है, चैटरिंग है, वो कम करे, इसलिए उसमें दांतों में हम अनइवन स्पेसिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल है किस कोण से निर्धारित होता है, किस एंगल से डिटरमाइन किया जाता है, पॉइंट एंगल से, रेक एंगल से, चीजल एंगल से, या क्लियरेंस एंगल से। तो जो हेलिक्स एंगल है उसको हम डिफाइन करते हैं रेक एंगल से, डिटरमाइन करते हैं रेक एंगल से। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, तो वो होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। जो टाइप एस की ट्विस्ट ड्रिल है उसका पर्पज क्या होता है, यूज फॉर हार्ड मटेरियल, यूज फॉर हाई कार्बन स्टील, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, या यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग करते हैं हम एस टाइप की ट्विस्ट ड्रिल का, एस ट्विस्ट ड्रिल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट्स आर राउंडेड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बनाते हैं, तो वो होती है आपकी नकल थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 27, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवार स्टील। जो प्रिसीजन इक्विपमेंट्स हैं उनको इनवार स्टील का हम क्यों बनाते हैं, ड्यूरेबिलिटी यानी अस्थायित्व, चीपर इन कास्ट लागत में सस्ता, सरफेस फिनिशिंग इज फाइन, या लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन विस्तार का कम गुणांक। तो यही एक रीजन है, ऑप्शन डी लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक होता है उसमें, यानी वो टेम्परेचर बढ़ने से या उससे उनमें एक्सपेंशन नहीं होता, इस वजह से हम प्रेसिजन इक्विपमेंट्स को इनवार स्टील से बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल, कितने आधारभूत टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं? तो ये हम सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये है आपका ए 18 ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट्स वाइल स्क्रैपिंग, अगर आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं, खरोच रहे हैं, तो उसमें आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? प्रेसियन ब्लू से, वाइट चाक से, कॉपर सल्फेट से, या सेलुलोज लेकर से? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट से। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच बियरिंग विदस्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? नीडल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, प्लेन बियरिंग, या स्प्लिट बियरिंग? तो यहाँ पे है जो लोड होता है उसके पैरेलल एक्सिस के, वो होता है थ्रस्ट बियरिंग में, ऑप्शन बी थ्रस्ट बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द हाई लेवल फार्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE, ठीक है, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE है उसका फार्मूला क्या है? तो उसका फार्मूला होता है आपका अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता इंटू प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता इंटू क्वालिटी इंटू गुणवत्ता। अवेलेबिलिटी इंटू प्रोडक्टिविटी इंटू क्वालिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन, किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख रहता है? इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में यानी उपकरण के रिकॉर्ड में, प्रोडक्ट मैनुअल यानी उत्पाद की नियमावली में, या सर्विसिंग मैनुअल यानी सर्विसिंग मैनुअल में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इक्विपमेंट रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द यूज ऑफ डावेल इन असेंबली टेक्निक, असेंबली टेक्निक में डावेल का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डावेल का जो मेन यूज होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति में रखना, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीस, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? तो असेंबली के टाइम पे ऐसा कौन सा बोल्ट होगा जो दोनों जो वर्क पीस होगा उसके बीच में रिलेटिव मोशन को रोके? तो वो होता है आपका बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन सी बॉडी फिट बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का क्या यूज है? तो टेलीस्कोपिक गेज का मेन यूज होता है मेजर साइज ऑफ होल्स या स्लॉट्स, जो स्लॉट है या होल्स हैं उनके साइज को नापने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक, जिंक यानी जस्ता निकालने के लिए किस ओर का यूज किया जाता है? कौन सा अयस्क उपयोग में लाया जाता है? बॉक्साइट नहीं, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। गैलेना ये लेड का है। कैलेमाइन ये आपका होता है जिंक का अयस्क। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है कैलेमाइन। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं फिंगर्स, ऑप्शन सी फिंगर्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच शीट मेटल विदस्टैंड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर, कौन सी धातु है जो शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो ये होती है आपकी गैल्वनाइज्ड आयरन यानी जस्ता लोहा, जो लोहा है उसके ऊपर जब हम गैल्वनाइज यानी जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर या वाटर या वेदर का एक्सपोजर होता है उसको वो झेल सकती है, विदस्टैंड कर सकती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या इंजन जनरेटर सेट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग 2 एजेज ऑफ शीट मेटल टुगेदर, शीट धातु के 2 किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट क्या होगा? तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं सीम जॉइंट, ऑप्शन बी सीम जॉइंट। ये 40 क्वेश्चंस थे जो कि आपके फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के थे। अगर आप फर्स्ट ईयर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही साथ ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इसको। साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस सब्सक्रिप्शन को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको इस चैनल पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़, अपडेट्स, जॉब्स की अपडेट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।